हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि कल मैंने बुधवार की कथा सुनाई थी, आज मैं बृहस्पतिवार की कथा। मैं रोज़ एक कथा सुनाऊंगी, मतलब हर वार की, बुध बृहस्पति शुक्र। जैसे आज बृहस्पतिवार है तो मैं आज आप सभी को बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनाऊंगी। अगर आप भी आज भी बृहस्पतिवार का व्रत रखते हो तो आप सभी मेरी कथा को जरूर सुने। तो इसी के साथ बृहस्पतिवार की कथा की शुरुआत करते हैं। एक बार एक नगर में साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन साहूकारनी कंजूस थी। वह कभी किसी को भिखारी को भीख नहीं देती थी। उसकी इस हरकत से सभी लोग परेशान थे। एक बार संयोग हुआ कि बहुत पहुँचे हुए महापुरुष सिद्ध पुरुष उस साहूकारनी के यहाँ भिक्षा मांगने पहुँचे। उस समय साहूकारनी अपना आंगन लीप रही थी। अंत सिद्ध महाराज से कहने लगी, महात्मा, इस समय मैं अपना काम कर रही हूँ, अवकाश नहीं है, आप फिर दर्शन दीजिए। सिद्ध पुरुष दुआ देते हुए चले गए। कुछ दिनों बाद वह पुण्य पधारे। उस समय साहूकारनी अपने पोते को खिला रही थी। उसने भिक्षा देने से असमर्थ दिखाकर भिक्षुक महाराज को फिर कभी अवकाश के समय आने को कहा। इस बार भिक्षुक का माथा थिनक गया। उसने साहूकारनी के इरादे का आभास हो गया, इसलिए अगली बार वे अब जल्दी पधारने। साहूकारनी उस समय भी घर के किसी काम में अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी। साधु बाबा चिढ़ गए। उन्होंने साहूकारनी से कहा कि मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ। यदि तुम उस अवकाश चाहती हो तो बृहस्पति को देर से सोकर उठो और घर में सारी झाड़ू इकट्ठा करके एक कोने में रख दो। उस दिन घर में चौका न लगाया करो। स्नान करने वाले दिन हजामत अवश्य बनाया करें। भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया करो। शाम को काफ़ी अंधकार छा जाने के बाद दीपक बत्ती जलाया करो तथा इस दिन भूलकर भी न तो तुम पीले वस्त्र धारण किया करो और न ही पीली चीज़ खाया करो। साधु के चले जाने के बाद साहूकारनी वैसा ही करने लगी। धीरे धीरे बृहस्पति की उपेक्षा की कुप परिणाम उसके घर में उजागर होने लगे। इस सप्ताह बाद वह साधु बाबा भिक्षा के लिए पुण्य पधारे। उस समय साहूकारनी हाथ पर हाथ धरे थाली बैठी थी। बाबा ने भिक्षा मांगी तो फूट फूट कर रोती हुए कहने लगी, महात्मा, मैं आपको भिक्षा कहाँ से दूँ? अब तो घर में दर्शन करने के लिए अन्न के दाने नहीं है। साधु बाबा बोले, माई, तेरी माया समझ नहीं आती। पहले तो घर में सब कुछ था, मगर फिर भी तू भिक्षा को भी भीख नहीं देती थी, क्योंकि उन दिनों के काम धंधों से तुझे फुर्सत नहीं थी और अब तो फुर्सत ही फुर्सत है। फिर भी तू दान देने में आनाकानी करती है। अब तो साहूकारनी को समझते देर न लगी कि सामने खड़े बाबा सर्वज्ञ और सिद्ध पुरुष हैं। उसने उनके चरणों में पकड़कर पिछले व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और वादा किया कि यदि आपकी कृपा से घर फिर धन धान से भरा पूरा हो गया तो वही कभी किसी भिक्षुक को खाली हाथ नहीं जाने देगी। साधु बाबा को दया आ गई। वे बोले, बृहस्पति को तड़के ही उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर को गोबर से लीप पोतकर अन्यत्र पवित्र भाव से भोजन बनाना चाहिए। उस दिन घर का कोई आदमी हजामत न बनाए और उस दिन विशेष रूप से भूखों को भोजन कराना चाहिए। यदि तुमने ऐसा करोगी तो शीघ्र ही तुम्हारे दिन फिर आ जाएंगे और तुम्हारा एक बार फिर धन्य धान से भरपूर हो जाएगा। साहूकारनी ने वैसा ही किया। कुछ दिनों में उसके भले दिन फिर से लौट आए। जैसे बृहस्पति जी ने उसके फेरे ऐसे ही वह सबके शुभ दिन शीघ्र लावे।
तो आप सभी को मेरे बृहस्पतिवार की कथा कैसी लगी कमेंट में लिख के बताना, और मेरी कथा को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जी जिसको मेरी कथा अच्छी लगी हो प्लीज़ सभी बृहस्पतिवार को सुनना और कमेंट कर देना। इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। बाय सभी को, थैंक यू।